हेलो दोस्तों, मैं हूँ करण कुमार महतो और मैं इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे झारखंड पॉलिटेक्निक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हम मैथ लेंगे, संजय सर केमिस्ट्री लेंगे और गणेश सर फिजिक्स लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक्स का मैथ्स का एक सिलेबस है जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस टॉपिक से प्रत्येक बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्य क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य क्या है। तो माध्य का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो माध्य जहाँ पे ग्रुप डेटा हो, जहाँ पे ग्रुप डेटा हो वहाँ पे हम लोग माध्य निकाल कर उस वैल्यूज का एक सरल रूप प्राप्त करने के लिए हम लोग माध्य निकालते हैं। तो ये एक सांख्यिकी चैप्टर का टॉपिक है जिसमें माध्य, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें कि माध्य क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे 5 स्टूडेंट द्वारा मैथमेटिक्स एग्जाम में अपियर होता है वो लोग, और उसमें प्राप्तांक मार्क्स है 20, 30, ये 15 और ये 10 और ये मान लेते हैं हम 25, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट द्वारा प्राप्तांक मार्क्स है मैथमेटिक्स उस एग्जाम में, जिस एग्जाम में अपियर हुआ, जिसमें पहला स्टूडेंट 20 मार्क्स लाया, दूसरा स्टूडेंट 30 मार्क्स लाया, तीसरा स्टूडेंट 15 मार्क्स लाया, चौथा स्टूडेंट 10 मार्क्स लाया और पांचवा स्टूडेंट 25 मार्क्स लाया। लेकिन अगर हम बोले कि इसका माध्य निकालें, इस पांचों स्टूडेंट का माध्य या तो औसत, और इंग्लिश में जिसको बोलेंगे हम मीन निकालें, तब हम इस तरह का निकालने का प्रोसेस ये है कि क्या करते हैं, माध्य एक फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो देखते हैं ये सभी आंकड़ा कितना है, ये 20, सभी आंकड़ों का योग कर देते हैं हम लोग। 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 डिवाइडेड कितना आंकड़ा है, 5 आंकड़ा है, 5 स्टूडेंट द्वारा दिया गया, लाया गया मार्क्स से। तो ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 20 प्लस 30 50 और ये 15 65 और 10 75 और ये 25 100, कितना हुआ 100 डिवाइडेड 5। तो 5 डिवाइडेड ये 20 आया। तो ये 5 स्टूडेंट द्वारा लाया गया मार्क्स का क्या है, माध्य है। क्या है, माध्य है। तो इस प्रकार हम लोग माध्य निकालते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम 5, तो हम लोग लेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का अगर हम माध्य निकालने बोले तो किस टाइप का निकालेंगे, देखो। जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालें, तो सम संख्या, प्रथम संख्या सम संख्या 2, प्रथम सम संख्या 2, अगला 4, 6, 8 और ये 10। ये 5 क्या है, सम संख्या है। इसका अगर माध्य निकाले तो हम क्या बोले, माध्य, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग या सभी आंकड़ों का योग। तो हम सभी आंकड़ों का योग करते हैं, 2 4 6 प्लस 8 प्लस 10, सॉरी, डिवाइडेड कितना आंकड़ा है, 5 आंकड़ा है, 1 2 3 4 5,
तो हम 5 से डिवाइड किए तो क्या हुआ, देखो 4 2 6 6 12 12 8 20 और ये 10 30 30 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 6 या 30 तो ये 6। तो ईच 5 सम संख्याओं का प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत है 6। इस प्रकार हम लोग माध्य निकालते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका कोई, इसमें भी एक कोई ग्रुप डेटा का हम माध्यिका निकाल सकते, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग क्या पढ़ें कि 5 स्टूडेंट द्वारा प्राप्तांक मैथमेटिक्स में मार्क्स है, उन लोग को क्या पढ़े 20, क्या पढ़े थे 20 15 10 और ये 25 और एक 30 था। तो इसका अगर हम माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने का दो कंडीशन है। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका प्रोसेस है कि उसको हम पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसको सजाएं, अरेंज करें। तो सबसे छोटा कौन सा है 10, उसके बाद 15, ये 20 और ये 25 और ये 30। ये हम क्या किए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पदों को, सब पदों का हम काउंटिंग करेंगे। पहला कंडीशन क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे। तो पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। कितना पद है, पद कितना है, पद n, n जिसको बोलते हैं कितना है, ये 5 है जो कि विषम है। अगर विषम है, अगर पदों की संख्या विषम है तो हम माध्यिका बराबर होगा, माध्यिका इक्वल टू होगा n+1/2 वें पद जो होगा। तो पहले हम n का वैल्यू क्या पाए, हम यहाँ 5 पाए, 5 + 1 + 2 तो कितना हुआ 6/2, कैंसिल आउट किए 3। ये वे पद है, ये पद है, थर्ड पद है। तो हम यहाँ से देखते हैं थर्ड पद कौन सा है, 10 15 20, ये है थर्ड पद। तो थर्ड पद इक्वल टू कितना वैल्यू है, ये 20 है। तो ये माध्यिका, इस 5 स्टूडेंट प्राप्तांक मार्क्सों का माध्यिका हुआ 20। इस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग उससे पहले लिए हैं एग्जांपल क्या लिए थे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्यिका निकालते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो प्रथम 5 सम संख्या हुआ, जैसे 2 क्या हुआ 2 4 6 8 और ये 10। इसको माध्यिका निकालते हैं। तो माध्य निकालने से हम लोग क्या बोले, सबसे पहले तो हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको अरेंज करते हैं। तो इस सीरीज में तो पहले से ही अरेंज है आरोही क्रम में, तो इसको हम अरेंज करने की और कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको पहले फिर काउंटिंग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पद की संख्या कितना है, पद की संख्या n है, n बराबर कितना है 5, पांचवा है। तो फिर हम क्या बोलें कि n अगर विषम संख्या हो, m अगर विषम संख्या हो तो हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका इक्वल टू क्या निकलता है हम लोग, फॉर्म माध्यिका इक्वल टू बोलते हैं हम लोग n+1/2 पद, ये होता है। तो देखो n कितना है 5 + 1 / 2 = 6 / 2 = 3, 3वां पद। ठीक है, तो 1 2 3, ये 3वां पद कितना है 6 है। तो इस प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका कितना हुआ 6 आंसर। इस तरह से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, चलो उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलक बहुलक निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ें कि जैसे एक क्रिकेटर द्वारा बनाया गया रन, एक ओवर में बनाया गया रनों की संख्या है। पहला बॉल में 1 रन बनाया, दूसरा बॉल में 0 रन बनाया, तीसरा बॉल में भी 0 रन बनाया, चौथा बॉल में भी 0 रन बनाया, पांचवा बॉल में 2 और छठा बॉल में 6 मार दिया हो। तब अगर इस ओवर का अगर हम क्या बोले बहुलक निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जो इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आया हो वो संख्या ही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखो एक कितना बार आया 1 आया है, 0 की संख्या कितना बार है 3 बार है,
तो इस और 2 की संख्या 2 है और 6 एक ही है, तो सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है? 0 आया है, तो इसका बहुलक होगा 0। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्रिकेटर एक ओवर में बनाया गया रनों की इस प्रकार है। पहला बॉल में 2 रन बनाया, तीसरा बॉल में 4 बनाया, तीसरा बॉल में भी 4 बना दिया, चौथा बॉल में 2 मारा, फिर पांचवा बॉल में 2 मारा, छठा बॉल में 2 आया उसका। ठीक है, तब बोलें कि इस ओवर में बहुलक क्या हो, तो इस टाइप का बहुलक निकालने के लिए हम क्या बोले, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो इस ओवर में देखें सबसे ज्यादा बार कौन कितना रन आया है, सबसे ज्यादा बार 2 रन वाला आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो इसका आंसर है 2 आंसर। इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। और एक चीज जान लेते हैं कि ये जो डेटा हम लोग पढ़े, ये जो हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं, ये डेटा को बोलते हैं हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति माप। क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति माप। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में 3 क्वांटिटी आता है। 3 कौन कौन सा आता है जो हम लोग पढ़े? एक तो माध्य होता है, दूसरा क्या माध्यिका होता है, तीसरा होता है बहुलक। ये तीनों क्वांटिटी को हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति माप। ठीक है, तो इस तीनों क्वांटिटी में एक रिलेशन है जो इस प्रकार है। देखो, इसमें बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये रिलेशन है। तीनों क्वांटिटियों के बीच ये रिलेशन है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो चलो अगले इसका क्वेश्चंस को हल करते हैं, फिर धीरे धीरे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन बोला, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि माध्य इक्वल टू सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को हम ऐड कर देंगे और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बोला, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या वो जान लो क्या होता है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से स्टार्ट होके, 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाता हो, उस संख्या को, उस नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या है। इसका माध्य निकालने वाला क्वेश्चन है। तो माध्य इक्वल टू क्या होगा, सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड कितना, 5 बोला है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली है। तो 2 + 3, 3 + 6 + 4, 6 + 4 10, 10 + 5 15, टोटल आंकड़ों का योग 15, डिवाइडेड आंकड़ों की संख्या 5, 5 से डिवाइड किए, कितना आया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। ठीक है, जैसे इनमें से कौन प्रवृत्ति की माप है, प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा होता है, हम क्या बताएं कि माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इनमें से कौन सा है, ये बारंबारता, ये तो नहीं है। संचयी बारंबारता, ये भी नहीं है। ये माध्य है, ये होगा तीनों क्वांटिटी में। वर्ग सीमा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका माध्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। a माइनस बी, ए और a प्लस बी का माध्य क्या है, या भी माध्य निकालने वाला। तो हम क्या बोले, माध्य बराबर होता है आपका सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई सभी आंकड़ों की संख्या। तो हम लोग माध्य निकालते हैं, माध्य इक्वल टू सभी आंकड़ों। तो यहाँ कौन सा नंबर है, a माइनस बी एक नंबर है, सॉरी a माइनस बी एक नंबर है, a माइनस बी ए माइनस बी एक नंबर, दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर ए प्लस बी, डिवाइडेड कितना संख्या, 1 2 3, 3 संख्या। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, देखो देखेंगे माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल आउट, ये 1 ए और ए कितना हुआ 3a डिवाइडेड 3, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, बचा ए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जो ए ऑप्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि x 3 4 5 का माध्य 5 है और x का मान ज्ञात करना हमको। तो जैसे ये माध्य दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी माध्य दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं माध्य इक्वल टू सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय सभी संख्या। तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड कितना संख्या है, 4 संख्या है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ माध्य दिया हुआ, तो माध्य का वैल्यू जगह हम माध्य बैठाएंगे, माध्य का वैल्यू 5, तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड ये 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। तो 4 5 जा ये 20 हुआ x, और ये 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। तो यहाँ से हम अगर x निकालें तो 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन का आंसर है 8, जो सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला चर मान 35 2 22 14 26 और 10 है, तो माध्य का क्या होगा। हम लोग माध्य का देखते हैं ना, तो हम लोग माध्य का निकालने का सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे उसको अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। दूसरा छोटा नंबर कौन सा है, 2 से फिर आपका हुआ 10, सॉरी ये 5 है, फिर 10 है, फिर ये 14th है। ठीक है, 14th है, ये 22 है, ये 26 और ये 30। 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हो गया, हम अरेंजिंग ऑर्डर में कर लिए। अब इसका हम काउंटिंग करेंगे, पदों की संख्या काउंटिंग करेंगे। पद कितना है, पद 1 2 3 4 5 6 7 7, जो कि कौन सा नंबर है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इसीलिए हम क्या बोले, माध्यिका निकालने का प्रोसेस कि अगर विषम संख्या, पदों की संख्या विषम हो, तब हम निकाल लेते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड 2 वे पद। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना मिला, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट किया तो 4 आया। 4 है इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं, फोर्थवे टर्म से, सॉरी, फोर्थवे पद है। तो फोर्थ पद कौन सा है, 1 2 3 4, 14th है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाला 5 6 7 6 4 2 1 का माध्यिका। यहाँ भी माध्यिका निकालना है। तो ये माध्यिका निकाल, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग अरेंज में करते हैं, 1 है 2 4 5 6 6 ये 7। अब माध्यिका निकालने पहले हम क्या करते हैं, पदों की संख्या को हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पदों की संख्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 7 है, जो कि विषम संख्या है। और जब विषम संख्या हो तो माध्यिका निकालने का प्रोसेस हम आप लोग को बताएं कि माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में पद जो होगा वही उसका माध्यिका होगा। तो n का वैल्यू हमको 7 मिला, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4th, माने 4 में पद ये हुआ। तो फोर्थ पद कौन सा है, 1 2 3 4, ये 5 है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बोला है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि सबसे ज्यादा बार किसी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार या किसी अवलोकन में सबसे ज्यादा बार आए हुए संख्या को ही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 1 2 बार 2 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स है, 0 1 टाइम, तो सबसे ज्यादा बार 3 आया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8 नंबर। बोला माध्य x है, माध्यिका y और बहुलक z है के बीच संबंध क्या है। तो हम इससे पहले आप लोग को बताएं, संबंध तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का संबंध है कि बहुलक
इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापों का संबंध है। तो बहुलक का वैल्यू क्या दिया हुआ, जेड, जेड इक्वल टू 3, माध्य का वैल्यू दिया हुआ वाई और माध्य का वैल्यू दिया हुआ एक्स। तो इस प्रकार लिखें। अब देखो जेड, जेड जेड वाला कोई है यहाँ, कोई नहीं है, तो हम पहले इसको जेड, इधर भी हम एक्स लिख देते हैं। तो क्या करते हैं 3y माइनस 2x, तो माइनस इधर भी x करेंगे, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में माइनस x किए। अब देखते हैं z माइनस एक्स इक्वल टू, देखो 3y, ये माइनस 2x और ये x कितना हुआ माइनस 3x। अब क्या करते हैं z माइनस एक्स, तो तीनों में, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 को हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है, x माइनस जेड है 3 माइनस, तो हम इसको माइनस, इसको अगर चेंज कर ले, साइन चेंज कर लेते हैं तो x माइनस जेड होगा, और इधर क्या होगा, साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये है x माइनस जेड 3 इंटू एक्स माइनस वाई, जो आपका बी उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अगर 92 को 99 से और 41 को 43 से बदला गया तो अवलोकन का माध्यिका क्या है। तो इसका माध्यिका, हमको माध्यिका निकालना, सबसे पहले तो हम लोग करते हैं अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है 33, उसके बाद है 35, 35 हुआ, ये 33 हो गया, 35 हो गया, ये 41 को लेते हैं, उसके बाद ये 46 है। ठीक है, 46 के बाद आया आपका 55 है, 55 ले लिए। इसके बाद आया है आपका 58 ले लिए। ठीक है, 58 ले लिए, 64, ये 77 हो गया, ये 87 और ये 99। तो हम तो अरेंजिंग कर लिए, डेटा को अरेंजिंग कर लिए। अब बोला है क्वेश्चन में कि अगर 92 को 99 से रिप्लेस करते हैं, 92 को 99 से रिप्लेस करते हैं, सॉरी ये 92 है, ये 92 वैल्यू है, तो 99 को क्या करते हैं हम 99 से रिप्लेस करते हैं, 92 को हम रिप्लेस करके 99 लिखते हैं। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा इसमें। अब देखो क्योंकि 99 सबसे बड़ा है, 87 से बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला 41 को 43 से बदला जाए, तो 41 को हम 43 से बदलाया, जो कि 35 से बड़ा, 43 और 46 से छोटा, तो इसमें भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। माध्यिका तो हम लोग अरेंज कर लिए। इसके बाद हम लोग के तो पदों की संख्या निकालते हैं, पद n इक्वल टू निकालते हैं, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सॉरी 64 भी है, यहाँ एक 64, 11 है, 11 आया। तो हम क्या करते हैं, ये जो कि विषम है, जो कि विषम है, तो हम माध्यिका निकालने के करते हैं, माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड 2, तो n की संख्या 11 प्लस 1 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 12 प्लस 2, कैंसिल आउट करते थे हम 6, 6 में पद मिला हमको, क्या छठा पद। पहले काउंटिंग करते हैं, छठा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 64। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इस तरह से माध्यिका निकालते हैं, जो देखो 2019 में आया है क्वेश्चन, इसी से आएगा, कोई दूसरा से नहीं आएगा। 2019 का क्वेश्चन है, बोला केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 मापों के बीच प्रायोगिक संबंध क्या है। तो हम आप लोग को बताएं कि संबंध क्या है, प्रायोगिक संबंध हम बताएं आप लोग को, बहुलक, ये फॉर्मूला है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है। ये कोई रिलेशन, माइनस वाला तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखो बहुलक माइनस हटाने के लिए प्लस इसको 2 माध्य लेके आ गया, डिवाइडेड या इक्वल टू 3 माध्यिका। ठीक है,
जो कि 1 नंबर है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 15 अवलोकन का औसत 23 है, अगर प्रत्येक अवलोकन का 2 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा, और एक चीज जान लो, औसत में क्या होता है कि इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या है? इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 15 है, 15 ऑब्जर्वेशन किया गया, सभी ऑब्जर्वेशन में कितना आया? 23 आया है। उसका औसत का मतलब सभी ऑब्जर्वेशन में 23 आया। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन में 23, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में 23, इस तरह करके करके 15 ऑब्जर्वेशन में 23 वैल्यू है। एवरेज वैल्यू मतलब क्या है कि किसी डेटा का, ग्रुप डेटा का इक्वली वैल्यू देता है। इक्वली अगर हम उसको डिवाइडेड करें तो वो वैल्यू क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। तो इस डेटा में 15 ऑब्जर्वेशन है, उसमें औसत 23 है। इसका मतलब क्या है कि उस सभी डेटा कितना? 23 अगर इक्वली करें तो सभी डेटा 23 है। अब बोला अगर प्रत्येक अवलोकन को 2 से गुना किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे पहले जब गुना नहीं किया गया था तो 23 आया था, अब 2 से गुना करेंगे तो प्रत्येक नंबर, तो प्रत्येक एवरेज भी तो 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा? 46 होगा। इस तरह से 46 होगा। तब आप 2 से गुना करने के बाद जो एवरेज निकालेगा वो कितना होगा? 46 के बराबर होगा। तो जो कि आंसर है आपका 46। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो।